राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसने 3 परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। जिले के फतेहपुर बीकानेर हाईवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हुए। घायलों में से 7 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के बाद गंभीर घायलों में से 15 लोगों को तुरंत सीकर अस्पताल में रेफर किया गया। फतेहपुर सदर थाना के एसएचओ सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि हादसा देर रात हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार स्लीपर बस बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक जयपुर से बीकानेर की तरफ आ रहा था। हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रहे दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। करीबन पौने घंटा हो गया एक्सीडेंट। बस प्राप्त जानकारी में आया कि बस वैष्णो देवी के यात्री थे जो कि गुजरात के लिए से बता रहे हैं अभी, और हम जानकारी और ले रहे हैं। तो वो भी वहाँ खाटू श्याम के दर्शन को जा रहे थे। ये कंटेनर है जो कि खड़ा है, ये कंटेनर इस साइड चूड़ी साइड जो बाईपास है ये बीकानेर की तरफ मुड़ रहा था। उसी दौरान इनमें एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में प्राथमिक जानकारी है 3 कैजुअलिटी हुई है और बाकी 8-10 घायल हुए हैं जिनको रेफर भी किया जा। दिल्ली में स्कूलों को बम धमकी, अफरा तफरी के बीच बच्चों की तुरंत छुट्टी। दिल्ली में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब राजधानी के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर स्थित प्रियदर्शनी विहार के लवली पब्लिक स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। प्रशासन ने छात्रों के परिवारों को सूचना देकर बच्चों को छुट्टी दे दी और पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। धमकी के बाद स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि स्कूल प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए छात्रों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। जो एक ईमेल है वो तकरीबन 8:30 के करीब मॉर्निंग में आया है और क्योंकि हमारे 2 टाइमिंग्स होते हैं चेक करने के, तो 8 बजे तक कुछ नहीं था। फिर दूसरा टाइम हमारा 10 बजे हम सारे मेल चेक करते हैं, 10 सवा 10 के करीब। तो आज थोड़ा नेट में प्रॉब्लम थी। जैसे हमने वो चेक किया तो फिर उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल किया। वहाँ से हमें वापस कॉल आया कंफर्म करने के लिए। तो उसके बाद विदिन 5 मिनट्स में काफ़ी लोग, मतलब जितने भी पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, एम्बुलेंस सब आ गए थे। तो मैम बच्चों को एक्सीडेंट भेज दिया था अभिभावकों के साथ? नहीं, हमने बच्चों को जो है कुछ नहीं बताया था। बच्चों को हमने यही कहा था कि इट्स जस्ट आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, इसलिए बच्चों को पता था। लेकिन मीनवाइल हमने अपने पेरेंट्स को आगाह कर दिया था कि सिक्योरिटी रीजंस पे हम लोग बच्चों को वकेट कर रहे हैं। जो ऑन फुटर्स होते हैं क्लास 9 to 12, उनको हमने खुद से वकेट करते हुए पेरेंट्स को साथ साथ कम्युनिकेट किया, सेफली कर दिया। हमने आइडेंटिफिकेशन की, क्योंकि स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर हमने नर्सरी टू 3rd को लिया और एक पोर्शन जो स्विमिंग पूल वाली साइड का है उसमें हमने 5th 6th के बच्चों को ले लिया और 9 to 12 को दूसरी तरफ लेके हमने छोटे छोटे पोर्शंस में ही पेरेंट्स को अंदर लिया और बच्चों को सेफली जो है वकेट कर दिया। देर के अंदर ये सारा पुलिस जांच करती रही है? पुलिस तो अभी तक 2 घंटे जांच करी है, उन्होंने अच्छे से जांच करी है। डॉग स्क्वाड भी था, ऊपर तक पूरा हर एरिया को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। और हमने जो बच्चों को वकेट किया था वो 1 आवर हमें लगा, क्योंकि हमारे 4000 स्ट्रेंथ है जी। मेल की भाषा जो है वो बिल्कुल तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। समथिंग कुछ था कि बॉम्ब जो है वो 12:05 पर बस्ट होगा। मैम कोई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या कोई अन्य व्यक्ति स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु न ला पाए, इसके लिए स्कूल क्या मेजरमेंट लेता है? वैसे तो हमारे जो पेरेंट्स जब भी अंदर आते हैं उनके पास पेरेंट कार्ड होते हैं और बिना पेरेंट कार्ड के हम नहीं अलाउ करते। हमारे 4 गेट होने के बावजूद भी बच्चे मॉर्निंग में तो किसी से भी आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर उसके बाद एक बार बच्चा अंदर आ जाता है तो फिर हम एक ही ऑपरेशन करते हैं ताकि हमें भी पता हो कि बच्चा कहाँ से आ रहा है या कोई भी पेरेंट आ रहा है, कोई भी विजिटर है, वो एक ही गेट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बाकायदा एंट्री होती है और उस एंट्री के बेसिस पे हम चेक करते हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बेहद संवेदनशील मामले को सुलझाते हुए दिल्ली और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर्स को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के पीछे छिपे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अभय शी 22 वर्ष है। 7 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिशियल ईमेल पर एक धमकी भरा
मेल आया था। मेल भेजने वाले ने खुद को एक संगठन से जुड़ा बताया और एक मोबाइल नंबर देकर उगाही करने की कोशिश की। मेल सीसी में भी एक संदिग्ध मेल आईडी डाली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते ही तुरंत जांच शुरू कर दी गई और आखिरकार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये इंसिडेंट है 7/12/2025 का। इसमें एक मल्टीपल ईमेल्स रिसीव होती है। सीपी दिल्ली को भी ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थ्रेटनिंग मैसेज आता है, जिसमें वो जो ईमेल सेंडर है वो लिखता है ये एक मैसेज वार्निंग है दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस स्टेशंस को, मुझे पैसे पेमेंट कर दें, नहीं तो वरना बहुत मौतें होंगी, बहुत जान जाएंगी। तो इस तरह का एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजा जाता है जो ऑफिशियल ईमेल पे है। और ये सिर्फ सीपी दिल्ली को नहीं, सीपी बैंगलोर को भी भेजा गया कर्नाटका में, और ये पीसीआर गंगानगर का जो था राजस्थान पुलिस का, वहाँ पे भी भेजा गया। तो जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान में अलग थी, यहाँ पर अलग थी। और इन्होंने जो बैंगलोर में मैसेज था उसमें था कि ब्लास्ट होंगे एयरपोर्ट और मॉल्स में, और सिमिलरली ऐसा थ्रेट एक गंगानगर में भी दिया गया। तो इसमें जो एक कहानी निकल के आई उसमें हमने एक आदमी जो है उसको अरेस्ट करा। इनिशियली जो जिसके नाम से भेज रहा था, नाम था मोहित लड़के का, जो फ़ोन नंबर भी था एसोसिएटेड जो अकाउंट से, उसका नाम मोहित था। लेकिन हमें एक पता चला कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई कि मोहित ने ऑलरेडी साइबर हरासमेंट की कंप्लेंट्स कर रखी हैं, और मोहित का अलग अलग तरह से कंप्लेंट करी जा रही थी। जैसे इसके नाम से एक कंप्लेंट करी गई थी कि मैंने एक कोरियन लेडी का रेप और मर्डर कर दिया है, और मैंने एक और लेडी का रेप और मर्डर कर दिया है। ऐसे 3-4 कंप्लेंट्स मोहित के नाम से खुद ही मोहित बन के डाली गई थी। दूसरा, मोहित के नाम से एक स्विगी का अकाउंट बनाया गया और उस पर देर रात भी ऑर्डर्स करे जा रहे थे, जैसे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात में, और उसको डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से उसको कॉल आता था किसी डिलीवरी उसका एजेंट का जो स्विगी से आ रहा है, और वो पूछता था जी आपका ऑर्डर है। तो ये ऐसा होते होते एक हमारे पास भी कंप्लेंट आई जब ये थ्रेट एक सीपी दिल्ली के ऑफिशियल ईमेल पे आया। हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो हमें पता चला कि एक अभेशी नाम का एक आदमी है। अभेशी और मोहित में राइवलरी इस तरह से हुई, इनका एक कॉमन महिला मित्र थी जिससे मोहित पहले बात करा करता था। तो लगभग 1.5 साल पहले की बात है जब मोहित ने एक जो रील थी वो इंस्टाग्राम पे उसकी लाइक करी थी, तो वहाँ से अभेशी भी उसके टॉकिंग टर्म्स में था। तो उसने देखा कि ये मोहित है, और मोहित को उसने इनिशियली इनकी जो लड़ाई भी हुई, कुछ बहस हुई, गर्म हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उसने बोला कि इससे बात नहीं करना, दूर रहना। तो मोहित ने बोला कि तू अपना उसको नेगेट करते हुए, इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ गया कि उसने उसको सीरियसली ना लेते हुए अभय की वार्निंग को उसने अपना काम पे ध्यान दिया आगे। तो आगे चलते चलते फिर अभय ने इसको ऑनलाइन हरासमेंट, एक राइवलरी टाइप शुरू हो गई इनकी ऑनलाइन। ये मैं आपको बता दूं, ये आपस में कभी मिले भी नहीं है फेस टू फेस, सिर्फ ये ऑनलाइन राइवलरी रही है। तो मोहित के नाम से उसने बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए, सिमिलर उसके जो ओरिजिनल ईमेल आईडी थी उससे मिलती जुलती ईमेल आईडीज़ बनाई स्विगी अभय ने, और मोहित के नाम से फिर उसने स्विगी अकाउंट बनाए। तो ऐसे बहुत सारे उसने उसको हरासमेंट का एक सिलसिला शुरू करा। तो जब हमें पता चला, हमने मोहित का जो एसोसिएटेड नंबर था, इसमें जो ईमेल में थ्रेट आया उसमें भी मोहित का नंबर डाला हुआ था। तो मोहित से हमें सारी कहानी पता लगी। उसके बाद हम पहुँचे, सैदुल्ला जाहिब में रहता था ये अभय। तो इस तक जब पहुँचे तो इसने काफ़ी BCA का फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञानी है। उसके चलते इसने मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आइडेंटिटी हाइड करते हैं या VPN का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हुए इसने इन सारे कार्रवाई को अंजाम दिया। विवाद तो काट देना है दोनों का, मोहित का और उसका हैं? विवाद किस बात का नहीं, अभय की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहा है और विद क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है। अगर ये अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, VPN यूज़ कर रहा है, और मल्टीपल पुलिस को थ्रेटन कर रहा है, और ज़्यादातर गवर्नमेंट पुलिस एजेंसीज ही पुलिस को ये थ्रेटन कर रहा है। डिमांड क्या किया था सर इसने? इसने अमाउंट मेंशन नहीं करा था, लेकिन इसने पैसे की डिमांड करी थी।
इसने एक्सटॉर्शन स्टाइल में वो इसकी लैंग्वेज थी कि आप या तो पेमेंट करवा दें या फिर बहुत सारी जानें जाएंगी। तो अकाउंट नंबर वगैरह दे दो उसका। And उसने एक फ़ोन नंबर मेंशन करा था, वो भी मोहित का ओरिजिनल फ़ोन नंबर था। और मोहित तक पहुंच रहा था। मोहित का फ़ोन नंबर से हमें लोकेशन मिल गई थी, उससे हम लोग पहुँचे उसके मोहित तक। मोहित की लोकेशन के बाद जो हम पहुँचे तो उस पर इंटरोगेशन में हमें पता चला कि वो खुद भी इस हरासमेंट का पार्ट है, मतलब ही इज़ द विक्टिम ऑफ दिस हरासमेंट। मोहित की प्रोफाइल में मोहित भी एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता है, दिल्ली से। दिल्ली में ही। उसकी अरेस्टिंग आज हुई? अरेस्टिंग नहीं हुई, मोहित की क्यों अरेस्टिंग? नहीं अभी इसकी सायदुल्ला जायब में, अभय रेजिडेंट है सायदुल्ला जायब का, और वहीं से उसको अरेस्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।